हे एवरीबॉडी, तो आज की वीडियो बेस्ट एड ब्लॉकर एक्सटेंशन के बारे में होने वाली है जो बिल्कुल फ्री है और कम्प्लीटली हर ऐड को, हर वाइजेट को ब्लॉक करती है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो ये एक्सटेंशन एज और क्रोम दोनों के लिए अवेलेबल है, तो आप जिस मर्जी स्टोर से ये डाउनलोड कर सकते हैं। आपको दोनों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको मैं पहले प्रीव्यू दे देता हूँ कि एक्सटेंशन दिखती किस तरह की है। तो आप राइट हैंड साइड पर मेरे एक्सटेंशन बार के अंदर देख सकते हैं एडगार्ड इंस्टॉल है और यूट्यूब पर अब भी 73 एड्स ब्लॉक कर रही है। तो अगर हम इसका ओवरव्यू लें तो यहाँ पे एक्शन और स्टैटिस्टिक दो टैब्स हैं जो आप स्विच कर सकते हैं। तो अगर आप स्टैटिस्टिक में जाएं और यहाँ पर आप कैटेगराइज वर्जन में अपना डाटा देख सकते हैं, जैसे कि एड ब्लॉकिंग पिछले वीक में या पिछले मंथ में कितनी हुई हैं। तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ भी बना के दिखा दिया कि कितने कितने एड्स आए हैं। तो नीचे एक रन डाउन लिस्ट है जिसमें आपको टोटल एड्स, एड ब्लॉकिंग, प्राइवेसी, सोशल वाइजेट्स और अनायंस में यानी कि टैब के अंदर डिवाइड कर दी हैं एड्स जो ब्लॉक किए गए हैं एड गार्ड की मदद से। तो आप इससे पूरी तरह सेफ हैं हर उस एक्सटेंशन या हर उस ऐड से जो आपको स्पैम करने की कोशिश कर रही हैं थ्रू आउट द इंटरनेट, और स्पेसिफिकली यूट्यूब और बाकी बड़ी वेबसाइट जो आपको ट्रैक करती हैं जब आप वेबसाइट विजिट करके कहीं और वेबसाइट पे मूव करते हो। तो आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा कि अगर आप अमेज़ॉन से कोई प्रोडक्ट को लाइक करके आए हैं या विज़िट करके आए हैं तो उसकी एड्स आपको थ्रू आउट फेसबुक या यूट्यूब के अंदर कहीं ना कहीं नज़र आने लग जाती हैं। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब कंपनी आपको ट्रैक कर रही हो। तो इससे कंपनियां आपको आपके वीक पॉइंट पे हिट करती हैं और आपको परचेज करने के लिए एग्री करती हैं आपके ब्रेन में। तो इस चीज़ को अगर आपने इस चीज़ से बचना है तो एडगार्ड आपके लिए बेस्ट एक्सटेंशन है। तो अभी आप देख सकते हैं कि टोटली अभी तक मैंने कितनी एड ब्लॉक की हैं यूट्यूब से और अभी कितनी ब्लॉक हो रही हैं वो आपको यहाँ पे काउंट दिखा रहा है। तो अब यहाँ एक्शन टैब को डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक्शन टैब के अंदर जो 4 आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ये काम क्या करते हैं। तो जो फर्स्टली है आप यहाँ से देख सकते हैं कि ब्लॉक भी किस तरह हो रहे हैं, और अगर कोई ऐड जो ये नहीं ब्लॉक कर पा रहा या डिटेक्ट नहीं कर पा रहा तो आप इस फीचर से उस ऐड को इस तरह हाईलाइट करवा के तो चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मेरे केस में बिल्कुल 100% सारे ऐड ब्लॉक हो रहे हैं, तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आप ग्लिची सी वेबसाइट में जाते हैं जहाँ पे सिर्फ एड्स ही ऐड हैं और आपको कोई खास ऐड हटाना है तो आप इस फीचर से हटा सकते हैं। ये अब ओपन फिल्टर लॉग, ये इसका सेकंड फीचर है। इससे आप कैटेगराइज वर्जन में देख सकते हैं कि कितने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बाकी कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर वो ऐड लिखी गई है और वो ब्लॉक की जा रही है। तो फिलहाल अभी देख सकते हैं कि मीडिया के अंदर ये एक थंबनेल वगैरह ब्लॉक किया जा रहा है जो थर्ड पार्टी है। तो इससे आपको आइडिया हो जाता है। देखें हम दूसरा आ गया, यहाँ पे कोई जेसन फाइल लोड हुई थी उसको भी ब्लॉक कर दिया गया। तो बेसिकली ये सारी एड्स हैं जो ये कैटेगराइज वर्जन में आपको दिखा रहा है कि मैंने क्या ब्लॉक किया है। तो इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो रिपोर्ट एंड इशू। अगर आपको कोई मसला फेस आ रहा है तो आप इनको रिपोर्ट कर सकते हैं और ये बहुत जल्दी उस चीज़ को फिक्स कर देते हैं। तो अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट पे हैं जो अननोन है, आपको नहीं पता कि ये स्पैमी है ये नहीं है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। ये इसका चौथा फीचर है। जैसे कि यूट्यूब है, अगर आपको इसकी अथॉरिटी का या सिक्योरिटी का नहीं पता तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें, ये आपको एक नए वेब पेज पे ले जाएगी और यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि ये कितनी ट्रस्टवर्दी है। तो अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट अपडेट कब हुई थी, IP एड्रेस क्या है, सर्वर कहाँ क्या है, पॉपुलैरिटी क्या है, यानी कि कितनी फेमस वेबसाइट है अमंग यूजर्स। यहाँ पे इसकी रेटिंग है देख सकते हैं, और यहाँ पे इसकी चाइल्ड सेफ्टी भी यहाँ पे दी हुई है। तो यानी कि दोनों एक्सीलेंट है, इसका मतलब ये बिल्कुल सेफ है। तो अगर हम इसको और डिस्कवर करें एड गार्ड को, तो आप इस ऑप्शन, ये जो आपको नज़र आ रहा है सेटिंग ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करें तो आपके सामने ये पूरा का पूरा सेटिंग मेन्यू ओपन कर देता है आप ही के ब्राउज़र के अंदर। तो अगर आपने नया इंस्टॉल किया एड गार्ड तो आपकी जो बेसिक सेटिंग है वो ऑन हो चुकी होंगी। तो अगर आपने नया एड गार्ड इंस्टॉल किया है तो उसकी जो बेसिक सेटिंग है वो अनेबल हो चुकी होंगी। तो मैं आपको इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो आप बेस्ट ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपने एड गार्ड को वो किस तरह कर सकते हैं। तो पहले तो ये बेसिक सेटिंग आपकी ऑन होनी चाहिए जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे।
इसके बाद आपको फिल्टर्स में जाना है। मेन चीज़ यहाँ पे काम कर रही है कि आपने कौन कौन से फ़िल्टर अप्लाई किए हैं जो डिफरेंट एड्स को ब्लॉक करें। जैसे कि एड ब्लॉकिंग और बाकी सारे मैंने एड ब्लॉक ऑन किए हैं, सिर्फ लैंग्वेज और कस्टम फिल्टर्स को मैंने ऑफ किया है। तो फर्स्टली पहले एड ब्लॉकिंग से शुरू करते हैं। इसके अंदर मैंने पहले 2 ऑन किए हैं, वो इसलिए ऑन किए हैं, आप इसकी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ के आप समझ सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। तो काफ़ी इसमें ऐसे भी फ़िल्टर होंगे टू बी नोटेड कि जो आपकी वेबसाइट एक्सपीरियंस को ख़राब कर सकते हैं। जैसे कि आप फेसबुक पे लाइक वगैरह करते हैं, तो अगर आपने एड गार्ड के अंदर सारे फीचर्स ऑन किए हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि वेबसाइट क्रैश कर जाए या यूट्यूब की कोई वीडियो चले ना। तो इसलिए जो मैंने एड्स फ़िल्टर ऑन किए हैं आप सिर्फ वही ऑन करें, क्योंकि ये सारे जो फीचर्स मैंने अनेबल किए हैं ये सारे टेस्टेड हैं और इससे कोई वेबसाइट वगैरह क्रैश नहीं होती। तो इस बेस फ़िल्टर से ये होता है कि ये आपके जो नेसेसरी एड्स हैं उसको ब्लॉक करता है। और ये जो दूसरा पीट स्लो ब्लॉक लिस्ट है, इसमें जितने भी एड्स ट्रैकर जो इंटरनेशनली अभी तक काउंट हुए हैं उसको ऐड करता होता है। तो अगर आप ऐसी कोई वेबसाइट पे विजिट करते हैं जो इनकी ब्लॉक लिस्ट में है तो ये आपको अवेयर कर देता है कि यहाँ पे ना जाओ, यहाँ पे कोई ट्रैकर है या यहाँ पे कोई स्पैम है। तो अगर हम इस फिल्टर से बाहर आएँ और दूसरे फिल्टर की तरफ चलें, प्राइवेसी वाले पे, तो प्राइवेसी के अंदर मैंने पहले 3 ऑन किए और आखिरी 2 ऑफ किए हैं। तो एड गार्ड के प्राइवेसी फिल्टर के अंदर जो पहला फिल्टर है जो अभी आप देख सकते हैं जो अनेबल हुआ है, ये आपके जितने भी एनालिटिक टूल जो आपको काउंटर करते हैं, यानी कि आप अगर वेबसाइट विजिट करते हैं तो उनको पता होता है कि आपने विजिट किया, आप किस कंट्री से और बाकी ऐसी सारी चीज़ें। तो अगर आप इस फिल्टर को ऑन रखते हो तो ये ट्रैकर को ब्लॉक कर देता है। और जो इसके अंदर दूसरा इजी प्राइवेसी वाला फिल्टर है वो आपको जो समझ लें बाकी फिल्टर को इन्हेंस करता है। इसका कोई अपना मेन बड़ा फीचर नहीं है। तो फैन बॉय इन्हेंस ट्रैकिंग लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जहाँ पे एड गार्ड वालों ने सारे ऑनलाइन ट्रैकर जो हैं जो एक यूज़र को ट्रैक करते हैं और उनसे उनकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं उसको ऐड किया हुआ है, और जो स्पैम काउंट होते हैं। तो अगर आप कोई भी ऐसी वेबसाइट विजिट करते हो जो इन्हेंस ट्रैकिंग लिस्ट के अंदर शामिल है तो ये आपको साथ ही नोटिस दे देगा या आपको एक वार्निंग देगा कि आप ऐसी साइट विजिट करने वाले हो जो स्पैमी है या कोई और मसला क्रिएट करती है। तो आपको पहले ही पता होगा कि आप मुझे ये वेबसाइट विजिट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और जो ये आखिरी 2 जो मैंने ऑफ किए हुए हैं ये इस वजह से किए हुए हैं कि ये फेसबुक को ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक से मुराद अगर आप लाइक वगैरह नहीं कर पाएंगे या वीडियो नहीं देख पाएंगे या फेसबुक ओपन ही नहीं होगी, तो इसलिए आप इसको ऑफ ही रहने दे तो बेहतर है। उन्होंने खुद भी नीचे कहा हुआ है कि दिस विल ब्रेक योर फेसबुक कमेंट साइट। तो जो थर्ड सोशल वाइजेट फिल्टर है, इससे क्या होता है ये आप दोनों ऑन कर सकते हैं तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। तो ये दोनों जैसे लाइक शेयर वाला बटन जो फालतू में आ रहे होते हैं एड्स के लिए या एड के साथ, ये उन चीज़ों को ब्लॉक करता है। और जो सोशल कंटेंट या सोशल वाइजेट वगैरह या सोशल स्क्रिप्ट देखते हैं आप, जिससे आप काफ़ी यूज़र जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, उस पर क्लिक कर बैठते हैं और वो कोई उनको रीडायरेक्ट कर देता है किसी और वेबसाइट पर, तो ये उन चीज़ों को ब्लॉक करता है। अनोयंस, इसके अंदर आपने सारे फ़िल्टर ऑन कर लेने हैं। तो इससे होता ये है कि ये पॉपअप वगैरह ब्लॉक करता है, जो पहला फ़िल्टर है आप देख सकते हैं ये वाला। और जो फैन बॉय अनोयंस है ये आपको पॉपअप पेजेस और बाकी चीज़ें ब्लॉक करता है, यानी कि ये दूसरा वाला फ़िल्टर पहले के लिए एक सप्लीमेंट की तरह काम करता है, पहले वाले को और बूस्ट करता है ताकि वो सारी की सारी एड्स ब्लॉक कर सके जो पॉपअप वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं। और अगर कोई पॉपअप फिर भी फोर्स करके पॉपअप होने की कोशिश करे तो वो विद इन सेकेंड्स उसको ब्लॉक कर देता है एड गार्ड। तो मैं ये एड गार्ड पिछले 2 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे आज तक ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई ऐड ये फालतू में ब्लॉक कर ही नहीं रहा, या कर रहा है तो अपनी भी ऐड दिखा रहा है। तो ये बिल्कुल फ्री टूल है और बिल्कुल अच्छी तरह काम कर रहा है, तो आप इसको यूज़ करें। मैं आपको रिकमेंड फिर करूँगा ये दोबारा से। इस तरह अनोयंस अल्ट्रा लिस्ट है, इसके अंदर फिर एक लिस्ट है कि अगर कोई चीज़ आपको बार बार ट्रैक करती है या आपको बार बार पॉपअप वगैरह दिखाने लगती है, जैसे कि ज़्यादा पॉपअप जो आते हैं वो रियल एस्टेट और कारों वगैरह के या मनी मेकिंग एड्स होते हैं, उसकी इन्होंने लिस्ट बनाई है। अगर आपको कोई ऐसी ऐड नज़र आती है तो ये उसी टाइम ब्लॉक करते हैं ताकि आप उनका शिकार ना हो जाए। इसी तरह बाकी लिस्ट है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ऑन कर लें। तो एक ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग सा आई डोंट केयर अबाउट कुकीज़ वाला
फ़िल्टर है। इसमें क्या होता है कि आप जब वेबसाइट विज़िट करते हैं तो हर वेबसाइट में आजकल आपको ओके प्रेस करना पड़ता है कि आप एग्री करते हैं कि जो वो कुकीज़ आपसे लेना चाह रहे हैं आप उनको दे रहे हैं। तो अगर आप वो तंग है बार बार वो ओके प्रेस करने और उनको हटाने में, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं कि अगर कोई वेबसाइट पे वो कुकीज़ वाला ओके नोटिफिकेशन सामने आता है तो ये एड गार्ड एक्सटेंशन उसको खुद ही ओके करके उसको ख़त्म कर देगा ताकि आपके यूज़र एक्सपीरियंस में कोई मसला पेश ना आए। इसी तरह सिक्योरिटी वाला फ़िल्टर है, ये भी आप तीनों ऑन कर लें। ये मलिशियस यूआरएल को ब्लॉक करता है जो स्कैम या क्रैक सॉफ्टवेयर को स्प्रेड कर रहे हैं। अगर आप कोई वेब पेज विजिट करते हैं और वो वेब पेज आपको 404 पेज पे रीडायरेक्ट करता है तो ये पेज उस रीडायरेक्ट से पहले ही आपको अवेयर कर देगा कि आप इस वेबसाइट पे ना जाएं, आगे कुछ नहीं है। तो आप वहाँ से उस टैब को काट देते हो और आपका काम ख़त्म हो जाता है। इसी तरह नो कॉइन फ़िल्टर है। आजकल आपने बड़ा सुना होगा कि ब्राउज़र बेस्ड माइनर्स भी आ गए हैं जो आपके सिस्टम का लोड लेते हैं और फ़ायदा किसी और को देते हैं, यानी कि बिटकॉइन कोई और कमा रहा होता है और सीपीयू का लोड आपका लग रहा होता है। तो ये उन वेबसाइट, उन यूआरएल और बाकी सारी चीज़ों को ब्लॉक करता है जो ऐसे स्पैम और वायरस फैला रहे हैं। तो ये एड गार्ड वाकई में बहुत फ़ायदेमंद है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अदर्स के अंदर आप जाके मैंने सिर्फ पहला ऑन किया, बाकी तीनों ऑफ रखे हैं। तो ये जो पहला फ़िल्टर है ये बाकी सेल्फ प्रमोशन एड्स जो हैं, जैसे कि सेल्फ प्रमोशन एड्स हैं जैसे कि पोमोडोरो टेक्निक के बारे में जो गूगल खुद एडवर्टाइज कर रहा है सर्चिस पे, उसको भी ये ब्लॉक करता है ताकि आपका बिल्कुल क्लीन और क्रिस्टल क्लियर यूज़र एक्सपीरियंस हो। तो ये फ़िल्टर आप ऑन कर लें और बाकी तीनों ऑफ रखें। वो ज़रा हाई एंड यूज़र्स के लिए हैं, तो अगर कोई नर्ड वगैरह है तो वो खुद ही इसको एक्सपेरिमेंट करके यूज़ कर लेगा। तो बाकी मैंने जैसे शुरू में कहा है कि मैंने लैंग्वेज और कस्टम इन दोनों फ़िल्टर्स को ऑफ रखा है। तो आप स्टेल्थ मोड भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन ये हाई एंड का है और काफ़ी वेबसाइट में ग्लिच वगैरह करेगा, तो आप इसको ऑफ ही रखें। और बाकी ये जो चीज़ें हैं ये भी सारी नर्ड्स के लिए हैं, तो आपको ये विज़िट करने या इसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको इसी तरह रहने दे सकते हैं। तो इस एड गार्ड के अंदर एक जो नॉर्मल और मीडियम यूज़र के लिए ये काफ़ी है, जितनी सेटिंग अभी मैंने आपको बताई है। आप इसको अनेबल करें और यूज़ करके मुझे कमेंट में बताएं कि आपका एड गार्ड के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है। तो अगर आपको प्रोडक्टिविटी के लिहाज से एड गार्ड एक्सटेंशन अच्छी लगती है तो आप मुझे बताएं। मैं इस तरह के और सॉफ्टवेयर या एक्सटेंशन आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।